दोस्तों, आप चाहे कितनी भी शिद्दत से अपना काम क्यों ना करें, आप चाहे कितनी भी सही होकर ईमानदारी से ही अपना काम क्यों ना करें, लेकिन आपकी एक भी भूल सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरा आज का वीडियो इसी बारे में है। हेलो एवरीवन, मैं मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंची और एक एक करके मैं सामान रखने लगी और साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल पे भी एक जो मेरी लिस्ट थी सामान की उसको चेक करती जा रही थी कि जिससे मैं कोई भी सामान भूल ना जाऊँ। कहते हैं ना कि इंसान मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, और इसी वजह से क्योंकि मैं फ़ोन पे बराबर देख रही थी, इस वजह से मेरी ट्रॉली सामने आती हुई ट्रॉली से टकरा गई। तुरंत मैंने सोचा कि मैं सामने वाले को सॉरी बोलूँ क्योंकि ये मेरी गलती थी। और जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को सॉरी बोलने के लिए सिर उठाया, ये क्या, वो एक इंसान नहीं, एक डॉग था। जी हाँ, एक कुत्ता अपनी ट्रॉली को घसीट रहा था। मैं एकदम सरप्राइज्ड। मैंने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, एक डॉग कैसे शॉपिंग कर सकता है इस तरह से। लेकिन वो डॉग बराबर चीज़ें अपनी ट्रॉली में रखता जा रहा था और मैं अपनी शॉपिंग भूल के उस डॉग के पीछे पीछे चलने लगी। फिर जब उसने सारी शॉपिंग कर ली तो इसके बाद वो गया और जो बिल के लिए लाइन थी उसमें वो वहाँ पर खड़ा हो गया। और जब कैशियर ने उसको 10 रुपये कम दिए तो वो भौंकने लगा। आखिरकार कैशियर को वो पूरा हिसाब सही देना पड़ा। अब तो मैं और ज़्यादा सरप्राइज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, एक डॉग इतना ज़्यादा, मतलब इंसानों से भी ज़्यादा समझदार। फिर मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग तो बाद में करूँगी, पहले तो मैं इस डॉग को फॉलो करती हूँ और मैं देखती हूँ वो कौन सा खुशनसीब व्यक्ति है जिसने ये कुत्ता ट्रेन किया है, जिसका ये डॉग है। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो सारे पैकेट्स लेकर नीचे उतरा और मॉल से लगा हुआ ही अपार्टमेंट था, वहाँ पर वो डॉग घुस गया अपने सारे पैकेट्स लेकर। अभी भी मैं उसको फॉलो कर रही थी। लिफ्ट में वो गया और मैं भी उसके साथ लिफ्ट में चढ़ी और फर्स्ट फ्लोर के पहले ही फ्लैट के पास वो रुक गया और अपने पंजों से उस दरवाजे को खुरचने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बेल, जो डोर बेल थी वो थोड़ी ऊपर थी और वहाँ तक डॉग नहीं पहुँच सकता था। थोड़ी देर बाद उस फ्लैट का मालिक बाहर निकला। वो काफ़ी गुस्से में था और जैसे ही उसने डॉग को देखा वो चिल्लाने लगा। उसने कहा कि एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता, तुम यूजलेस फेलो हो, तुम किसी लायक नहीं हो। डॉग वो वहीं पे खड़ा हुआ था और मैं थोड़ी दूर पे खड़ी ये सोच रही हूँ कि आखिर ये व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है। अरे एक डॉग ने उसके लिए पूरी शॉपिंग की, वो वहाँ से फ्लैट तक सारा सामान लेकर आया। 10 रुपये जब कैशियर ने कम दिए तो उसके ऊपर भौंक कर वो वापस भी लिए 10 रुपये। और फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि यू आर अ यूजलेस फेलो, तुम एकदम बेकार हो, तुमसे कुछ काम नहीं होगा। उससे रहा नहीं गया और मैं उस व्यक्ति के पास गई। मैंने कहा कि सर सॉरी, मैं आपके डॉग को फॉलो कर रही थी क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा जी बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे। मैंने कहा सर आपका डॉग ज़बरदस्त कुत्ता है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने ट्रेन किया है। बोले हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसे ही मेरी हेल्प कर देता है वो। तो मैंने कहा लेकिन आप फिर भी उसको कह रहे थे कि वो यूज़लेस है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसा डॉग तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा अरे मैं हर बार इसको बोलता हूँ कि फ्लैट की चाबी लेकर जाओ और ये हर बार ये कीज़ यहीं पे छोड़ के चला जाता है, और जिसकी वजह से मुझे उठ के दरवाज़ा खोलना पड़ता है क्योंकि ये डोर बेल बजा नहीं पाता। ओहो, ये थी पूरी कहानी। इस वजह से उस डॉग का ओनर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को उस डॉग के ओनर की लाइफ से कंपेयर करें तो हमें लगता है कि हम भी मोर और लेस वैसे ही हैं। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ कहानी को कनेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर एक भी गलती उनसे हो जाती है हम वो टॉलरेट नहीं कर पाते और हम उसी डॉग के ओनर की तरीके उन लोगों से या तो नाराज़ हो जाते हैं या उनसे बोलना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि जब कोई व्यक्ति इतने सारे फेवर्स हमारे लिए कर रहा है और अगर एक गलती उससे हो जाए तो उसकी एक गलती माफ़ कर देनी चाहिए? सोचिएगा इस बारे में। और आप
मुझे लगता है कि मेरी कॉलोनी के डॉग्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस कहानी को लेकर। सो दोस्तों, आप प्लीज़ इस बात का आंसर ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि क्या आप भी ऐसा ही करते हैं या आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है कि आप बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन अगर एक भी बार आप उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाए तो उससे आपके रिश्तों पे असर पड़ता है। अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करिए और मुझे अपने सजेशंस देते रहिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नमस्कार।